आजादी के पूर्व से ही जब जब देश को जरूरत पड़ी है, इस देश के धनाढ्य लोगों ने या इस देश के संपन्न लोगों ने या मध्यम वर्गीय लोगों ने अपने आभूषणों तक को उतार के दिया है। और मैं कई ऐसे इंसिडेंट को जानता हूं जिसमें महिलाओं ने अपने मंगलसूत्र को उतार कर भी देश की रक्षा के लिए दिया है। तो कहीं ना कहीं मैं मानता हूं कि ये बिल्कुल भी गलत नहीं है। यहां से कहीं से प्रधानमंत्री जी ना तो सोना मांग रहे हैं, ना तो उस पर टैक्स बढ़ा रहे हैं, ना तो सोने का प्राइस बढ़ा दे रहे हैं। यहां अपने जनता से एक भावुक अपील कर रहे हैं, जिस अपील को सभी को सुनना चाहिए, मानना चाहिए कि राष्ट्र हित के लिए, देश के विकास के लिए और मौजूदा वैश्विक हालात को देखते हुए भारत के नागरिक इसे फॉलो करेंगे। और सभी नागरिकों को मैं बता देना चाहता हूं, ये कोई बाइंडिंग नेचर का आदेश नहीं है, ये आपके राष्ट्र के प्रति आपका प्रेम दिखाने का एक छोटा सा अवसर है। मुझे नहीं लगता कि तेल और सोने के दाम इस समय आसमान छूने वाले हैं। भारत में तमाम मात्रा में तेल और सोना है। यहां बस ये बात की कमी है कि जब हम ट्रैवल करते हैं अब्रॉड तो हम डॉलर का उपयोग ज़्यादा करते हैं, रुपए का उपयोग बाहर में नहीं होता है। जब हम सोना खरीदते हैं और हमारे देश से बाहर से सोना मंगाया जाता है तो उसमें डॉलर का उपयोग ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से रुपया आज 91-92 रुपए तक पहुंच गया है और महंगाई हो सकता है कि बढ़ जाए। क्योंकि आर्थिक संकट पहले से है, इसमें मोदी जी की भी गलती नहीं है। क्योंकि वर्ल्ड वाइड अगर आप देखें, हार्मूज से लेकर के वेस्ट एशिया, वेनेजुएला, हर जगह ही लड़ाई चल रही है। ये एक कहीं ना कहीं आर्थिक संकट की तरफ हम जा रहे हैं। मैं इसमें सरकार को भी दोषी नहीं दूंगा, कारण क्या है कि उसमें सरकार की भी अपनी वो नहीं है। लेकिन हाँ, जनता को कहूँगा कि आप अवेयर रहें, किसी तरह के भ्रम में ना रहें। और हाँ, जो खर्चे की बात की है कट करने की, तो वो आप थोड़ा सा ध्यान जरूर रखें, कारण क्या है कि अभी देश के साथ खड़े होने की जरूरत है। देखिए, कोई लॉकडाउन नहीं लगेगा और ये आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने एक सिर्फ अपील की है। कोई कानून नहीं लाया, कोई अमेंडमेंट नहीं लाया, पार्लियामेंट का लॉ नहीं है जो लोगों को बाइंडिंग नेचर में फॉलो ही करना है। ये एक साधारण लोकतंत्र में एक प्रधान सेवक का अपील है, जिसे नागरिक चाहें तो मान सकते हैं, चाहें तो दरकिनार कर सकते हैं। लेकिन मेरा मानना है कि देश की भलाई के लिए सभी नागरिक इसको इंप्लीमेंट करेंगे। और ये वही देश है जहां 8 बजे रात को आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने नोटबंदी कर दी थी, उसके लिए लोगों ने लाइन में लगाया, कोई डिस्कस नहीं हुआ, किसी से मारपीट नहीं हुई और सभी लोगों ने उस आदेश का इंप्लीमेंटेशन किया। ये वही देश है जो कोरोना काल में पूरे देश के एक एक लोग हर एक दूसरे के साथ खड़े रहते थे और सबकी मजबूरी में सबका साथ दिया। मेरा मानना है कि राष्ट्र हित के लिए, देश के विकास के लिए और मौजूदा वैश्विक हालात को देखते हुए भारत के नागरिक इसे फॉलो करेंगे। और सभी नागरिकों को मैं बता देना चाहता हूं, ये कोई बाइंडिंग नेचर का आदेश नहीं है, ये आपके राष्ट्र के प्रति आपका प्रेम दिखाने का एक छोटा सा अवसर है। क्योंकि जिस तरीके से वैश्विक हालात को देख रहे हैं, चाहे रसिया यूक्रेन की झगड़ा हो, चाहे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पे अमेरिका का तटस्थ होना हो, चाहे ईरान और इजराइल का जो है इकोनॉमिक क्राइसिस हो, वो सबके ऊपर प्रभावित हो रहा है और इसको कोई दरकिनार नहीं कर सकता। आज हमारे पड़ोसी देशों में अगर आप देखेंगे तो बांग्लादेश, श्रीलंका, पाकिस्तान, इन सब जगहों पे पेट्रोल की कीमत 600 रुपए हो गई है। एक नॉर्मल कार की कीमत 40 लाख रुपए हो गई है और लोग गैस तक नहीं पा रहे हैं। 5-5 हजार का गैस वहां 2 महीने पहले था। तो कहीं ना कहीं हमें अपने देश के साथ खड़े रहना चाहिए, हमारे देश के भलाई के लिए। कोई लॉकडाउन नहीं लगेगा। लोग आपस में ही ऐसी अफवाहों को उड़ाकर देश के अंदर एक रिस्क क्रिएट करना चाहते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। सभी जागरूक नागरिक हैं, सभी लोगों को समझना चाहिए कि भारत में अभी तमाम संसाधन हैं। भारत अगर खुद चाहे तो इनके पास सोने के खदान हैं, निकालना चाहे तो निकाल सकता है। लेकिन अभी डॉलर की जो मजबूती तेजी से बढ़ती जा रही है, उसको कंपैरिजन में रुपए जो घटता जा रहा है, उसको मिलाने के लिए ये किया जा रहा है। एक समय आएगा जब आप सोना भी खरीद सकते हैं, एक समय आएगा जब अपनी कार से आप चल भी सकते हैं, दलहन की तेलों का आप उपयोग भी कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए थोड़ा सा अपने देश के लिए आपको इंतजार करना पड़ेगा। तो क्या लगता है, तेल की कीमत बढ़ने वाली है, ऐसा कुछ संकेत हैं? कुछ लोग कह रहे हैं कि 2-4 दिन बाद ऐसे तेल के दाम जो है वो आसमान छुएंगे, सोने के दाम आसमान छुएंगे। नहीं, मुझे नहीं लगता कि तेल और सोने के दाम इस समय आसमान छूने वाले हैं। भारत में तमाम मात्रा में तेल और सोना है। यहाँ बस ये बात की कमी है कि जब हम ट्रैवल करते हैं अब्रॉड तो हम डॉलर का उपयोग ज़्यादा करते हैं, रुपए का उपयोग बाहर में नहीं होता है। जब हम सोना खरीदते हैं और हमारे देश से बाहर से सोना मंगाया जाता है तो उसमें डॉलर का उपयोग ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से रुपया आज 91-92 रुपए तक पहुंच गया है और महंगाई हो सकता है कि बढ़ जाए। ऐसी आर्थिक संकट से बचने के लिए आह्वान किया गया है, इसमें कोई बुराई नहीं है। अगर आप 10 दिन के लिए पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज कर लेंगे तो आप कम नहीं हो जाएंगे। अगर आप 10 दिन के लिए अपने खाने में तेल कम यूज कर लेंगे तो आप
कम नहीं होंगे। अगर आप देश के लिए अपना कुछ भी कटौती करते हैं जिससे आपको फाइनेंशियल इंक्रीजमेंट ही होगा, उससे कोई कटौती नहीं होने वाली है। मेरा मानना है लोगों को इसे फॉलो करना चाहिए। बाकी सबको मैं बता दूं, ऐसा कोई इम्प्लीमेंटेशन नहीं है, कोई रूल नहीं है, कोई लॉ नहीं है। ये आपके ऊपर है कि आप इसे फॉलो करना चाहते हैं या नहीं करना। राहुल गांधी जी कह रहे हैं कि सरकार की नाकामी है, अब उसको जनता पे थोपा जा रहा है, उपदेश दे दिया जा रहा है, ये जबकि नाकामी सरकार की। देखिए, राहुल गांधी जी हमेशा विपक्ष की राजनीति करते हैं और वो हर एक मुद्दे पर अपनी राय रखते हैं। यही राहुल गांधी थे जो अमेरिका को जाकर गुहार लगा रहे थे कि हमारे देश में लोकतंत्र खतरे में है, आप इंटरवीन करके लोकतंत्र को बचाइए। यही राहुल गांधी हैं जो पत्रकार बंधुओं से कहते हैं कि मेरी जिम्मेदारी नहीं है कि मैं लोकतंत्र को बचाऊं। यही राहुल गांधी हैं जो आलू से सोना निकाल रहे थे। तो मैं चाहता हूं कि ऐसे विपक्ष में एक जिम्मेदारी बढ़ जाती है। अगर देश अपने देश के लोगों के लिए कोई निर्णय ले प्रधानमंत्री, तो विपक्ष के नेता होने के नाते इन्हें उन चीज़ों को समझाना चाहिए। आज अगर हम युद्ध में फंस जाएं, पाकिस्तान से युद्ध हो जाए, चाइना से युद्ध हो जाए, श्रीलंका से युद्ध हो जाए, बांग्लादेश नेपाल से युद्ध हो जाए, तो अगर ये सब कंडीशन ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर या गवर्नमेंट लगा देती है, तो क्या तब भी हम इसका विरोध करेंगे, फॉलो नहीं करेंगे? तो मुझे लगता है कि लोगों को फॉलो करना चाहिए। ये देश उनका है, ये मिट्टी उनकी है, उन्हें जब समझ में आए सोना खरीदे, लेकिन जहां पर जरूरत ना हो वहां पर आप नहीं खरीदें। अपने पैसे को सही उपयोग कर सकते हैं, कहीं और बिजनेस में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, बच्चों की पढ़ाई में इन्वेस्ट कर सकते हैं, या कुछ दिनों तक रुक सकते हैं। ऐसा तो है नहीं कि 1 साल के बदले 100 साल तक कहा हो, तो 1 साल का इंतजार कर लीजिए। हो सकता है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में अमेरिका की स्थिति क्लियर हो जाए, हो सकता है कि विश्व में तमाम युद्ध जो चल रहे हैं वो बंद हो जाए, हो सकता है कि आयात और निर्यात फिर से पहले की तरह बढ़ जाए। तो कहीं ना कहीं मेरा मानना है कि देश के नागरिकों को राष्ट्रहित के लिए सामने आना चाहिए। और मैं 100% श्योरिटी के साथ कहूंगा, इस देश का नागरिक हमेशा अपने देश के प्रति खड़ा रहेगा और उच्च बलिदान, सर्वोच्च बलिदान देने के लिए तैयार रहेगा। सर, आपको क्या लगता है 1 साल तक सोना ना खरीदे, शादी है, कोई फंक्शन है, ऐसा मोदी जी कह रहे हैं? जी जी बिल्कुल, वो अभी आगाह कर रहे हैं, लेकिन आगाह करने मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा वो देर कर दिए हैं, क्योंकि आर्थिक संकट पहले से है। इसमें मोदी जी की भी गलती नहीं है, क्योंकि वर्ल्ड वाइड अगर आप देखें, हार्मूज से लेकर के वेस्ट एशिया, वेनेजुएला, हर जगह ही लड़ाई चल रही है। और तमाम देखिए वैश्विक जो परिदृश्य है उसमें आप एक देश पे, हर देश अपने आप पे डिपेंड नहीं हो सकता। उसमें कोई सामान के लिए कहीं और देश पे डिपेंडेंट होता है। जैसे ऑयल है, क्रूड ऑयल है, फिर मिनरल्स हो गए, गैस हो गए, इसके लिए हमें ईरान से लेकर के सऊदी और इधर से मंगाते थे वो, लेकिन वो जो रूट है वो डिस्टर्ब हुआ। उसकी वजह से पेट्रोल के दाम अभी तक सरकार कंट्रोल में करके रखी थी। वजह चाहे पॉलिटिक्स हो, चाहे चुनाव हो, चाहे जिस भी वजह हो। लेकिन अब ये मान के चलिए कि कहीं ना कहीं अब इसके दाम बढ़ने ही बढ़ने। एलपीजी सिलेंडर तो वैसे भी 993 रुपये बढ़ गए हैं आपके कॉमर्शियल वाले में। तो मैं मानता हूँ कि ये एक कहीं ना कहीं आर्थिक संकट की तरफ हम जा रहे हैं। मैं इसमें सरकार को भी दोषी नहीं दूंगा, कारण क्या है कि उसमें सरकार की भी अपनी वो नहीं है। लेकिन हाँ, जनता को कहूँगा कि आप अवेयर रहें, किसी तरह के भ्रम में ना रहें। और हाँ, जो खर्चे की बात की है कट करने की, तो वो आप थोड़ा सा ध्यान जरूर रखें। कारण क्या है कि अभी देश के साथ खड़े होने की ज़रूरत है। मैं मानता हूं कि चाहे मोदी जी की सरकार हो, चाहे कांग्रेस की सरकार, चाहे देश के साथ वो खड़े रहें। और जो इनका आह्वान है वो आप देखना पड़ेगा कि वो किस तरीके से जा रहे हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं अगर ज़्यादा दबाव बढ़ेगा तो आर्टिकल 316 इन्वोक करना पड़ेगा, जो प्रोक्लेमेशन ऑफ फाइनेंशियल इमरजेंसी की बात करता है, जो राष्ट्रपति कर सकते हैं और 2 महीने के अंदर उसको संसद से पेश कराना पड़ता है। उसमें सबकी सैलरी कट होती है, तमाम कंटीजेंसी फंड, कॉन्सोलिडेटेड फंड का यूज थोड़ा हिसाब से होता है। तो मैं मानता हूँ कि इस तरीके से जो उनका बयान आया है वो थोड़ा देर से आया। जनता को पहले से अंदेशा था, या चीज़ें बहुत सारी चीज़ें पे हम गैस के ब्लैक में दाम 3000-3500 हो गए हैं। एक गैस सिलेंडर जो लोग घर में यूज़ कर, जो 900, 700, 800 का आता था, वो 3-3000 के हो गए। तो मैं मानता हूँ कि सरकार कहीं ना कहीं इसमें देर कर दी है। कोई बात नहीं, अब देर सवेर आप इस चीज़ को थोड़ा कर्टेल करें। सरकार को चाहिए कम उस पर थोड़ा लगाम लगाएं। दाम तो थोड़े महंगाई बढ़ने ही जा रही है। डॉलर जिस हिसाब मजबूत हो जा रहा है, 94-95 रुपये डॉलर हो गया है, तो वो कहीं ना कहीं मान के चलिए उसका इफेक्ट तो पड़ेगा ही हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में। तो अब जनता उसका कैसे क्या जवाब देगी, क्योंकि आगे भी 2027 में इलेक्शंस हैं। और ये झगड़े अभी रशिया यूक्रेन को उधर हो रहा है, इधर ईरान को लेकर इजराइल और अमेरिका चल रहा है, तो वो अभी कंटिन्यू ही है, वो कभी एक खत्म होने की तरफ जा नहीं रहा है। तो मुझे लगता है कि एक हम समझिए तूफान से पहले की एक आहट है, जो कहीं ना कहीं सरकार इनडायरेक्टली दे दी है। हो सकता है अगर ऐसा सिचुएशन ज़्यादा बढ़ गया तो फाइनेंशियल इमरजेंसी की तरफ हम बढ़ेंगे। उसमें क्या होता है जो फाइनेंशियल इमरजेंसी में ये होता है, कॉन्सोलिडेटेड फंड जो होता है उस पर नियंत्रण रखी जाती है, हर सरकारी स्टाफ की सैलरी काटी जाती है, और बहुत सारी चीज़ें जो फंडिंग होती है उसको रोकी जाती है। जो
पे एड गवर्नमेंट देती है। समझिए कि जो पैसे की बात है, जो सरकार के हाथ में कॉन्सोलिडेटेड फंड, कंटीजेंट फंड, उस पर लगाम लगाई जाती है और हर तरह की सैलरी में कटौती होती है। बस फाइनेंशियल इमरजेंसी जब भी लगेगी, ऐसा हुआ भारत में कभी नहीं हुआ, तो उसमें आपको 2 महीने के अंदर आपको पार्लियामेंट से उसको पास कराना पड़ेगा, फिर वो लंबे 5 साल तक रह सकती, जैसा भी वित्तीय स्थिति होती है। लेकिन ऐसा मैं भी नहीं चाहता कि ऐसा हो और ऐसा होने के, लेकिन जो आसार दिख रहे हैं वो कहीं ना कहीं डाउटफुल है कि 5% के लिए भी लग सकता है। वो बड़ा रिपरकशन होगा, अगर देश को बचाने के लिए वो भी लगाया जा सके तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वो लगाना पड़ सकता है। क्रेडिट लिमिट, हमारी जो विदेशी मुद्रा भंडार है वो हमारे पास कम होते जा रहे हैं, क्योंकि हम तेल में दे रहे हैं। रसिया से हमारा जो संबंध था वो हम अमेरिका के दबाव में नहीं कर पा रहे हैं। रसिया से हम रसिया का करेंसी है रूबल, हमारा इंडिया में रुपये है, तो रुपये में भी वो ले लेता था। लेकिन चूंकि वो रसिया को यूक्रेन के युद्ध में उनको कई सामना करना पड़ा प्रतिबंधों का, और भारत जो अमेरिका के दबाव में काम कहीं न कहीं हुआ, उसकी वजह से रसिया से तेल लेना कम किया। मैं मानता हूँ कि अब सही समय रसिया से आप तेल लेकर के जो खर्चे हैं उसको थोड़ा कंट्रोल करें, और ईरान से आपके हार्मुज से वैसे भी आपके पैसेज को आने दे रहे हैं, तो ईरान से आपको अमेरिका के दबाव आप ना सह करके ईरान और रसिया से तेल को कंट्रीब्यूट करें। अजरबैजान से आप तेल ले सकते हैं, ताजिकिस्तान है, इधर आप वेनेजुएला, चूँकि वेनेजुएला से पहले लेते थे, लेकिन अब वेनेजुएला में वो उसकी निकोलस मादुरो की सरकार को उन्होंने अपदस्थ करके उसको लेके चले गए, तो वेनेजुएला पे पूरा कंट्रोल जो है अमेरिका का है, तो अब वेनेजुएला से तो आप नहीं ले सकते। लेकिन हाँ, यह है कि जो गैस है, क्रूड ऑयल है, इस तरीके की सारी चीज़ें जिस पे हम निर्भरता दूसरे देश पे, वो कहीं ना कहीं महंगी होनी ही होनी है। वो आप चाहे अभी तक क्यों रोक के रखा गया तो मुझे पता नहीं, वो महंगी होनी ही होनी है। राहुल गांधी जी का बयान आया है कि ये सरकार अपनी नाकामी छुपा रही है। नहीं, ऐसा तो राहुल गांधी तो वो बचकाना बयान है, या एक तरीके से कह लीजिए तो राजनीतिक पॉलिटिकल स्टेटमेंट है। लेकिन इसमें सरकार की नाकामी नहीं है, सरकार कब तक झेलेगी। बात यह है, मैं सरकार के अगेंस्ट इसलिए भी नहीं हूँ कि हाँ, यह है कि आपको थोड़ा पहले ये चीज़ बता देना चाहिए था जनता को सारी चीज़ें, क्योंकि हम टाइम टू टाइम जो है चीज़ों को वो कर सकते थे। तो मेरा ये मानना है व्यक्तिगत तौर पर कि सरकार की इसमें कोई नाकामी नहीं है, क्योंकि हम तेल, गैस और क्रूड ऑयल्स, फॉरेन मिनरल्स, रेयर अर्थ मटेरियल के लिए हम चाइना पे, कहीं अलग अलग देशों पे हैं। हम भारत पूरे संप्रभु तो बिल्कुल हैं, लेकिन हम पूरा सामान अपने से प्रोडक्ट वो कर ले, ऐसा नहीं है। हमारे पास कुछ गोल्ड का रिजर्व है जो अभी हम नहीं खोल रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है कि अब समय आने पे जो असम के पास जो डिगबोई में वो पेट्रोल निकालते हैं उसको भी थोड़ी बढ़ानी पड़ेगी एक्सट्रैक्शन, और गोल्ड माइंस का भी थोड़ा कुछ एक्सट्रैक्ट करके निकालना पड़ेगा, क्योंकि जो हमारी जो निर्भरता है जिस देशों पे है वो देशों की हालत खुद ही ख़राब है। तो मैं मानता हूँ कि महंगाई अभी बढ़ेगी, जनता, आम जनता की जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी है वो कहीं ना कहीं परेशान होंगे। सर, क्या लगता है अब चर्चा ये भी शुरू होगी कि मोदी जी ने कहा था कि मैं सोना मांग नहीं रहा हूँ, मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि 1 साल तक ना खरीदे। देखिए, आज़ादी के पूर्व से ही जब जब देश को ज़रूरत पड़ी है, इस देश के धनाढ्य लोगों ने या इस देश के संपन्न लोगों ने या मध्यम वर्गीय लोगों ने अपने आभूषणों तक को उतार के दिया है। और मैं कई ऐसे इंसिडेंट को जानता हूं जिसमें महिलाओं ने अपने मंगलसूत्र को उतार कर भी देश की रक्षा के लिए दिया है। तो कहीं ना कहीं मैं मानता हूं कि ये बिल्कुल भी गलत नहीं है। यहाँ से कहीं से प्रधानमंत्री जी ना तो सोना मांग रहे हैं, ना तो उस पर टैक्स बढ़ा रहे हैं, ना तो सोने का प्राइस बढ़ा दे रहे हैं। यहाँ अपने जनता से एक भावुक अपील कर रहे हैं, जिस अपील को सभी को सुनना चाहिए, मानना चाहिए, क्योंकि ये अपील सिर्फ सोने के लिए नहीं है, खाद्य सामान में तेल कम करने के लिए है, आवागमन में ज़्यादातर जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है उसको यूज करने के लिए है, और सबसे बड़ी बात कि कैसे हम अपने देश को समृद्ध बनाएं। हम डेवलप्ड कंट्री नहीं है, विकसित देश नहीं है, हम विकासशील देश हैं। हमको विकसित बनने में थोड़ा समय लगेगा। इस विकसित बनने तक की कड़ी के लिए पूरे भारत के नागरिकों को अपनी पूरी जिम्मेदारी के साथ सहयोग देना पड़ेगा, और एक मजबूत राष्ट्र तभी बन सकता है जब वहाँ के नागरिक समझदार और मजबूत हों। आज यूएस में चले जाइए, चाहे यूके में चले जाइए, चाहे यूरोपियन यूनियन में चले जाइए, वहाँ के नागरिक पढ़े लिखे जिम्मेदार हैं, अपने देश के प्रति, अपने सरकार के प्रति सर्वोच्च बलिदान देने के लिए तैयार रहते हैं। और मैं गर्व के साथ कह सकता हूं कि भारत ही एक ऐसा देश है जहां के सैन्य बलों ने यह करके दिखाया है कि किस तरीके से हम पड़ोसी देशों के ऊपर जब वो हमला करेंगे तो उनके ऊपर आक्रमण करके जीतेंगे भी। तो कहीं ना कहीं सभी भारत के नागरिकों में अपने देश के लिए बलिदान देने की पूरी कामना है। अभी चंडीगढ़ में ऑपरेशन सिंदूर के समय हमने देखा कि 2, 4, 10 लोगों की जरूरत थी, हजारों की युवाओं की भीड़ जमा हो गई। हमारे देश के युवा रसिया में जाके अपना सर्वोच्च बलिदान दे रहे हैं, वहां के युद्ध में भाग ले रहे हैं। तो कहीं ना कहीं मैं मानता हूं कि पूरे भारत देश के लोग खड़े होंगे। इससे विकट सिचुएशन कोरोना की थी, देश मोदी जी के साथ खड़ा था। इससे विकट सिचुएशन जब 500 और 1000 रुपए की नोट बंद हुए थे, फिर भी देश मोदी जी के साथ खड़ा था, और आज भी देश मोदी जी के साथ खड़ा है। ये देश की भलाई के लिए है, मोदी जी के भलाई के लिए नहीं है। ये सभी को मानना चाहिए। अगर कोई कहता है कि मैं राष्ट्र के प्रति, देश के प्रति प्रेम रखता हूं, तो उसे प्रेम दिखाने का ये सुअवसर प्राप्त है। ये प्रेम अपना देश के प्रति, राष्ट्र के प्रति, अपनी मिट्टी के प्रति, अपनी भूमि के प्रति लोगों को दिखाना होगा, और मैं जानता हूं कि लोग जरूर ऐसा करेंगे।
सर आप कुछ कहना चाह रहे थे? जी जी, मैं गोल्ड का जो लोग रिजर्व करने की बात कर रहे हैं, जो लोग गोल्ड खरीद रहे हैं, ये मोदी जी शायद इसलिए भी कहेंगे कि यूएस के अंदर जो बबल फूट रहा है, जो 2008 में लेहमन ब्रदर्स बैंक करप्ट हुआ और सारी चीज़ें बहुत बड़ा रिसेशन आया, हमको लगता है कि यूएस के अंदर भी वही चीज़ें हो रही हैं। लोग अब डॉलर के बदले जो गोल्ड है वो खरीद करके रिजर्व करेंगे। गोल्ड तो हमेशा ही बढ़ेगा वो दाम, तो वो चीज़ें यहाँ ना हो जाए, उसका इंडियन इकोनॉमी में रिपरकशंस ना हो या उसका नुकसान ना हो, इसलिए वो कह रहे हैं गोल्ड को बचो, क्योंकि बचने के लिए, क्योंकि अगर हर आदमी गोल्ड खरीद के अपने पास रख लेगा तो मार्केट से गोल्ड का फिर गोल्ड हमें आयात करना पड़ सकता है और रुपए की वैल्यू फिर थोड़ी कम हो जाएगी, हमारा विदेशी भंडार पे मुद्रा पे असर पड़ेगा। तो आई थिंक मुझे लगता है कि ये जो गोल्ड वाला इशू है, यूएस के जो चीज़ें हो रही वहाँ, उसका नुकसान यूएस के बहुत बड़े पैमाने पे वहाँ यूएस के अंदर हो रहा है। तो उसी से मोदी जी को लग रहा हो कि कहीं इस तरीके के वहाँ के इन्फ्लुएंस, क्योंकि सोशल मीडिया के दौर में 2 मिनट के अंदर पूरा से पूरा न्यूज़ कहीं से कहीं आ जाता है। तो ग्लोबल वर्ल्ड में हम जो जी रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उस यूएस से हम सावधान हो रहे हैं कि यूएस में जैसी चीज़ें लोग गोल्ड अपने पास होल्ड कर रहे हैं, ऐसा अगर इंडिया में खरीद करके होल्ड करेंगे तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है हमारा बहुत बड़ा इकोनॉमिक क्राइसिस आ जाएगा। तो उस चीज़ को लेकर के ये एक तरीके का ये स्टेटमेंट हो सकता है।